तो पिछले पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर गुवन हॉस्पिटल में होता है और उस लेडी को बोल रहा होता है कि तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी, और वो जादू से कॉन्ट्रैक्ट ले आता है और उससे बोलता है कि अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती हो तो तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट तुम 10 साल बाद मर जाओगी और तुम्हें हेल में जाना होगा। दोही तो गुवन को मना करती है कि नहीं, तुम ऐसे किसी को फोर्स नहीं कर सकते, बट गुवन उससे बोलता है कि तुम मेरे काम के बीच में मत आओ। दोही उससे बोलती है कम से कम इन्हें थोड़ा तो टाइम दो, तो गुवन बोलता है कि मेरे पास टाइम ही तो नहीं है। तभी दोही गुवन के हाथ में ध्यान दे लेती है और उससे बोलती है अच्छा तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तभी वो लेडी हाँ बोल देती है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ और मैं हेल से भी बुरी जगह जा सकती हूँ। तो गुवन उसकी बेटी को बचा लेता है और अगले सीन में दिखाते हैं जहाँ पर गुवन जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये फायर इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है, और यहाँ पर तो दोही उससे बहुत ज्यादा नाराज होती है। तो गुवन दोही से पूछता है कि क्या तुम्हें अच्छी केक शॉप के बारे में पता है, क्योंकि मुझे सेलिब्रेट करना है। बट यहाँ पर दोही तो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे बोलती है कि तुम लोग मजबूरी का फायदा उठाते हो और अपना मतलब निकाल लेते हो ताकि तुम्हें आग में न जलना पड़े। तो गुवन उससे बोलता है कि हाँ तुम सही समझी हो, यही मेरा काम है, क्योंकि मैं आग में जलकर नहीं गायब होना चाहता। तो दोही उससे बोलती है कि तुम लोग की जिंदगी से खेलते हो, क्या तुम्हें ये सब सही लगता है। तो गुवन उससे बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, और वैसे भी मैं तो लोग की विश पूरी करता हूँ, तो उसके बदले उन्हें कीमत तो चुकानी होगी। तो दोही उससे बोलती है कि तुम सच में ही एक राक्षस हो। तो गुवन उससे बोलता है बट मैंने तो उस बच्ची की जान बचाई है जबकि वो मरने वाली थी। इस पर दोही बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि जब उस बच्ची को ये सब पता चलेगा कि उसकी जिंदगी उसकी मॉम की वजह से टिकी हुई है और उन्होंने उसकी लाइफ बचाने के लिए अपनी लाइफ को कुर्बान कर दिया है, तो क्या वो ये सोचकर गिल्टी नहीं होगी। तो गुवन उससे बोलता है कि ये सब इंसानों की बेकार बातें बंद करो, चलो हम लोग शॉप में चल के केक खाते हैं। बट ये सुनकर तो दोही वहाँ से जाने लगती है। तो गुवन उसे रोक लेता है और बोलता है कि चलो ऑफिस चलते हैं, जहाँ पर दोही उसे साफ साफ मना कर देती है कि अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर दोही वहाँ से चली जाती है। तो गुवन दोही के जाने के बाद बोलता है कि इसे क्या लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ, डीमन से ज्यादा सेल्फिश तो इंसान होते हैं, और देखना जब इसे मेरी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले ये मुझे ही याद करेगी। इसके बाद अगले सीन में हमें मैडम जो को दिखाते हैं जो कि किसी आदमी को डांट रही होती है कि तुम अपने बुरे काम को अंजाम देने के लिए किसी की जान नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तो ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, बट वो बाहर जाकर मैडम जो को गुस्से में घूर रहा था, बट हमें उसका फेस नहीं दिखाया जाता है। इसके बाद हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि बड़े मजे से केक को खा रहा होता है। तभी पार्क गुवन के पास आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है कि उस दिन टेम्परेचर, वेदर और टाइम क्या था। उस दिन रात के 12:30 बजे थे और टेम्परेचर 15.8 डिग्री सेल्सियस था, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उस दिन फुल मून था, इसलिए आपको 29 दिन का वेट करना होगा। तो गुवन बोलता है कि ये तो काफी लंबा टाइम है, और वैसे भी उसने तो मुझे निकाल दिया है, पता नहीं ये इंसान इतने इमोशनल क्यों होते हैं, मैं तो लोगों की विश पूरी करता हूँ और ये मुझे बुरा समझ रही है। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं जो कि मीटिंग रूम में होती है, बट उसका ध्यान मीटिंग में नहीं होता है, इसलिए वो खुद को ही प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करती है और वो लाइसेंस गन इमरजेंसी टूल्स मंगा लेती है। तभी सेक्रेटरी सिन उसे बताती है कि जल्दी आपके लिए बॉडीगार्ड भी हायर हो जाएगा। इसके बाद हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि दोही की वही बातों को सोच रहा था, और फिर इसके बाद वो सीधा बच्ची से मिलने के लिए चला गया था, जहाँ पर वो बच्ची गुवन से टकरा जाती है। तो वो बच्ची गुवन से सॉरी बोलने लगती है। तो गुवन उससे पूछता है कि तुम्हारी क्या विश है, जिस पर उस बच्ची का डैड बताता है कि मेरी बेटी की यही विश है कि वो इस साल बर्थडे अपना हॉस्पिटल के बाहर मनाना चाहती है, जो कि अब सच हो चुका है। तभी गुवन फिर से बच्ची से पूछता है कि क्या तुम्हारी सच में यही विश है। तो वो बच्ची मना करती है कि नहीं मेरी ये विश नहीं है, और वो उसे बता देती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे मॉम डैड को आगे चलकर सफर न करना पड़े। ये सुनकर तो गुवन शॉक्ड हो जाता है और वहीं पर उस बच्चे की मॉम भी आ जाती है, और इसके बाद वो तीनों वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। बट गुवन तो ये सुनकर हैरान था कि आखिर इंसान इतने ज्यादा अजीब क्यों होते हैं, और ये इतनी छोटी सी बच्ची अपने मॉम डैड के बारे में सोच रही है जबकि इसको अपने बारे में सोचना चाहिए। इसके बाद हमें दोही को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में मीटिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर नोटिस कर लेती है कि उसी बच्ची का बर्थडे होता है, जहाँ पर वो और उसके पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसे देखकर दोही काफी इमोशनल हो जाती है। और वो कार में भी यही बातें सोच रही थी कि अगर उस बच्ची को पता चल गया कि उसकी वजह से उसकी मॉम की लाइफ जाने वाली है तो उसको कितना ज्यादा बुरा लगेगा, और वह यही बातें सोचते हुए सो गई थी। और थोड़ी देर बाद सेक्रेटरी सिर उसे उठा देती है और उससे बोलती है कि आपका बॉडीगार्ड आपके पास आ गया है। तभी जब वो कार का डोर ओपन करती है तो वहाँ पर गुवन अम्ब्रेला लेकर खड़ा था, और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, बट सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे। अगले सीन में हमें गुवन को दिखाते हैं जो कि ऑफिस में होता है, जहाँ पर सेक्रेटरी सिन उसे कुछ बुक्स दे देती है। तो गुवन उनसे पूछता है कि क्या मुझे गन या फिर कोई वीपन मिल सकता है, बट सेक्रेटरी सिन उसे मना कर देती है और वो बुक्स दिखाती है कि तुम इस बुक को देखकर मार्शल आर्ट सीख सकते हो। तो फिर थोड़ी देर बाद गुवन उस बुक को पढ़ने लगता है, और वहीं पर हमें बाहर दिखाते हैं जहाँ पर सारे स्टाफ के लोग गुवन के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि गुवन बहुत ज्यादा हैंडसम है और लड़कियां तो बस उसे देखकर ही फिदा हो गई थी। बट गुवन को तो उनसे कोई भी मतलब नहीं होता है। इसके बाद गुवन दोही को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पर दोही उससे पूछती है कि तुमने अपना माइंड चेंज क्यों कर लिया। तो गुवन उसे बताता है कि मेरी लाइफ में काफी शांति आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम से उलझ लेना चाहिए। के बाद दोही उससे पूछती है कि आखिर तुम डीमन कैसे बने, क्या तुम डीमन ही पैदा हुए थे और तुम्हारी एज क्या है। तो
गोवन उसे बताता है कि मैं तुम लोग के जैसे ही पहले नॉर्मल इंसान था, बट गॉड ने मुझे स्पेशली चूज किया है क्योंकि मेरा लेवल तुम लोगों से काफी ज्यादा हाई है, इसलिए उन्होंने मेरे हवाले हेल की जिम्मेदारी दे दी। और उसे अपनी एज बताता है कि मैं लगभग 2 साल से डीमन बना हुआ हूँ। ये सुनकर दोई उसकी बातों पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है। इसके बाद वो मैडम जो को कॉल कर रही थी, जहाँ पर मैडम जो उसका कॉल रिसीव नहीं करती है, तो फिर वो गोवन से कहकर सीधा मैडम जो के पास आ गई थी, जहाँ पर गोवन भी उसके साथ होता है। वो मैडम जो को पीछे से आवाज लगा रही थी, बट मैडम जो उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। तो दोही मैडम जो के पास आकर उन्हें चेक करती है, जहाँ पर वो जैसे ही देखती है मैडम जो तो उसके ऊपर ही गिर जाती है क्योंकि वो मर चुकी थी। ये देखकर तो दोही शॉक्ड हो जाती है और वो सोचती है कि शायद मैडम जो उससे मजाक कर रही हैं और वो उसे उठाने लगती है, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है क्योंकि मैडम जो तो पहले ही मर गई थी। ये देखकर दोही बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो गोवन से बोलती है कि प्लीज मेरी मैडम जो को उठा दो, इसके बदले मैं तुमसे कोई भी डील कर सकती हूँ, बट यहाँ पर गोवन मना कर देता है कि मैं मरे हुए लोग को जिंदा नहीं कर सकता। ये सुनकर तो दोही बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि मैडम जो के अलावा उसके पास और कोई भी नहीं था और आज मैडम जो भी उसे छोड़कर चली गई है। दोही तो बस लगातार रोए जा रही होती है और गोवन बस खड़ा होकर उसे देख रहा था। इसके बाद अगले सीन में हमें मैडम जो के फ्यूनरल में दिखाते हैं, जहाँ पर नोसुक और सियोन तो नकली आंसू निकाल रहे थे क्योंकि उनको तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है कि उनकी मॉम जिए या फिर मरे, बट फिर भी उन्हें दिखावा तो करना ही है। और दोही भी वहीं खड़ी होकर मैडम जू को देख रही थी। तभी वहाँ पर जूसुक आ जाता है, जो कि दोही को बताता है कि मैडम जू ने फाइनेंशियल ऑडिट टीम बनाई थी जो कि बोर्ड टीम ने कैंसिल करा दी है। तभी वहाँ पर दोही के पास सुहान आ जाती है, जो कि उसे सुनाने लगती है कि अब तो तुम्हारी साइड लेने के लिए मैडम जू भी नहीं रही, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा। बट दोही उसे चुप करा देती है। तभी वहीं पर सुहान के बच्चे कुछ चीजों को तोड़ देते हैं और वो वहाँ से भागने लगते हैं, जिनके पीछे सुहान भागती है। तो ये नजारा देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। ये देखकर दोही और गोवान समझ जाते हैं कि यहाँ कोई फ्यूनरल नहीं हो रहा है बल्कि पार्टी चल रही है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं। और ये सब देखकर दोही को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी हमें वहीं पर किलर को भी दिखाते हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने हुआ था और वो दोही को देख रहा था। इसके बाद वो किलर सीसीटीवी कंट्रोल रूम में घुस जाता है और दूसरी तरफ हमें दोही को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सैड थी और मैडम जू के गार्डन में आ गई थी, जहाँ पर वो मैडम जू और अपनी यादें याद करने लगती है कि वो और मैडम जू एक साथ कितने ज्यादा खुश थे। तभी वहीं पर नोसुक का बेटा म्योंग आ जाता है, जो कि सिगरेट जलाने वाला था। ये देखकर दोही उसे मना करती है कि मैडम जू को सिगरेट की स्मेल नहीं पसंद है, इसलिए तुम यहाँ पर मत जलाओ। तो म्योंग उससे बोलता है कि अब तो वो मर गई है और उसके बाद ये सब मेरे डैड का है, इसलिए मेरा भी है, तो मैं यहाँ पर जो भी चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये सुनकर दोही को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी सिगरेट उठाकर फेंक देती है। तो म्योंग उससे गुस्से में बोलता है कि आज काफी खुशी का दिन है, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ, बट आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी वहीं पर गोवान भी आ जाता है, जिसे देखकर म्योंग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या इसके बॉडीगार्ड हो। तो गोवान उसे बताता है कि दोही के लिए मैं वो हूँ जो कि उससे कभी दूर नहीं जा सकता, बट मैं ना ही उसका बॉयफ्रेंड हूँ और ना ही उसका एक्स हूँ। ये सुनकर तो म्योंग बोलता है कि पक्का तुम सड़क छापोगे, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी गोवन दोही का हाथ पकड़ लेता है, जिससे कि म्योंग दरवाजे में टकरा जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। तो ये देखकर दोही हंसने लगती है। इसके बाद दोही और गोवान मैडम जो के गार्डन में कुछ देर बैठते हैं और वहाँ पर उनकी बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं जहाँ पर पुलिस वाले आकर उन सबको बता रहे होते हैं कि मैडम जो की बॉडी में एक डिक्लोफेंस नाम की मेडिसिन मिली है और उसको लेने के बाद ही उनकी मौत हो गई है। तभी दोही बोलती है कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये दवाई से उनको एलर्जी है। और दोही ये सुनकर ही समझ जाती है कि मैडम जो की नेचुरल मौत नहीं हुई है, उनकी किसी ने जान ली है। बट तभी नोसुक मना कर देता है कि हम उनकी मौत सिंपल ही दिखाएंगे कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, क्योंकि अगर ये न्यूज सामने आ गई तो फालतू की गॉसिप होगी और वैसे भी हमारी शेयर डाउन है, इसलिए हमें दिखाना होगा कि उनके हार्ट अटैक से मौत हुई है। और वो पुलिस वालों को भी समझा देता है और यही चीजें अनाउंस करने के लिए वो बाहर निकल जाता है। बट यहाँ पर दोही डिसाइड करती है कि मैं ये सारी बातें सबको बता दूंगी कि आखिर मैडम जो की मौत नेचुरल नहीं हुई है, उनकी किसी ने जान ली है। इसके बाद बाहर नोसुक अनाउंस करने ही वाला था, बट तभी वहाँ पर दोही पहुँच जाती है, जहाँ पर वो सबको बता देती है कि मैडम जो की मौत नेचुरल नहीं हुई थी बल्कि उनका मर्डर किया गया था। बट वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब तो नोसुक की तरफ होते हैं और नोसुक कुछ बॉडीगार्ड्स दोही की तरफ भेज देता है। तभी दोही के पास गोवन भी आ जाता है। इसके बाद नोसुक लॉर्ड से विल पढ़ने के लिए बोलता है, क्योंकि नोसुक तो यही सोचा था कि सारी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम ही मिलेगी। और दोही भी ये सब देखकर वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर लॉयर अनाउंस करता है कि सारी प्रॉपर्टी दोही के नाम कर दी गई है, जो कि अब मेरे ग्रुप की न्यू चेयर वुमेन है। बट यहाँ पर मैडम जू ने एक कंडीशन रखी होती है कि दोही को 1 साल के अंदर ही शादी करनी होगी, नहीं तो सारी प्रॉपर्टी और कंपनी का पैसा फंड में चला जाएगा। ये सुनकर दोही वहीं पर रुक गई थी और ये सारी बातें सुनकर नोसुक और सुहान तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोही मैडम जू की फोटो के पास आकर उनको देखने लगती है। तभी लॉयर उसे एक लेटर देता है, बट तभी वहाँ पर सुहान उसे आकर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुमने मॉम के साथ क्या किया है। बट सुहान को बीच में जूसुक रोक देता है। दोही मैडम जू की फोटो की तरफ देखने लगती है और अपने ही मन में बोलती है कि आपको जिसने भी मारा है मैं उसे सजा दिला के रहूंगी, फिर चाहे मुझे डिमोन से ही हाथ मिलाना क्यों न पड़े। ये बोलकर दोही गोवन की तरफ जाने लगती है और उसके पास जाकर उससे बोलती है कि क्या
क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और वो यहाँ पर मैडम जो कि एक रिंग निकाल कर उसे प्रपोज भी कर देती है, जिसे देखकर तो सब लोग हैरान हो गए थे। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।